मीट कंपनियों पर ताबड़तोड़ छापे, दिल्ली ब्लास्ट से क्यों जुड़े तार, यूपी एटीएस की जांच में बड़े खुलासे, मौलाना गैंग की जबरदस्त ठुकाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट में सपोर्टिव साजिशकर्ता जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया। दानिश दिल्ली बम धमाकों के आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर का पार्टनर था। उसे कड़ी सुरक्षा में श्रीनगर से दिल्ली लाया गया। पूछताछ के दौरान दानिश ने कई अहम खुलासे किए। जांच से यह पता चला है कि आतंकवादी लगातार ऐसे ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें संशोधित यानी उन्हें बदलकर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। वो ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ एक छोटा बम लगाने की योजना बना रहे थे, लेकिन ऐसा होने से पहले ही मॉड्यूल को जब्त कर लिया गया। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट की जांच में एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए I-20 कार बम विस्फोट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान विस्फोट से पहले डॉक्टर उमर का एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये फुटेज अरुणा आसिफ अली रोड का बताया जा रहा है, जहां उमर की सफेद I-20 कार साफ साफ दिखाई दे रही है। ये वीडियो विस्फोट से लगभग 4 घंटे पहले का है, यानी दोपहर 2:35 का। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के तार अब यूपी की मीट कंपनियों से भी जुड़ रहे हैं, यानी हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यूपी में मीट का कारोबार करने वाली कंपनियों की सुरक्षा का काम कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसी को दिए जाने की जांच अब यूपी एटीएस ने शुरू कर दी है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉडल के खुलासे के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर एटीएस इसकी पड़ताल कर रही है। 3 साल पहले आधा दर्जन मीट कंपनियों के इनकम टैक्स छापे के बाद मीट कंपनियों ने कश्मीर की निजी सिक्योरिटी एजेंसी की सेवाएं लेने का खुलासा किया था। विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इसके जरिए कुछ इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों को फंडिंग करने का भी शक जताया है। रहबर फूड, रुस्तम फूड और मारिया फ्रोजन के बरेली, उन्नाव और लखनऊ के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी और जिसे चलाने के लिए जो संचालक थे उनके खातों से निकाले गए 1200 करोड़ रुपए का ब्यौरा जांच में नहीं मिला था। रिपोर्ट में मीट कारोबारियों ने देवबंद की एक कट्टरपंथी संस्था को भी बड़ी रकम दी और इसकी भी आशंका जो है वो जांच एजेंसियों ने जताई है। कश्मीर की जिन निजी सिक्योरिटी एजेंसियों को यह काम दिया गया था उनमें ज्यादातर पुंछ, राजौरी की थी, लेकिन इनमें अपने पत्र बरेली, मेरठ, मुंबई, नोएडा, दिल्ली और आगरा के बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि देश की संवेदनशील इलाकों के युवाओं का यूपी की मीट कंपनियों में काम करना और बड़े पैमाने पर नकदी कट्टरपंथी संगठनों को भेजना ये शक के दायरे में है। ये मामला देश विरोधी ताकतों से जुड़ा बताया जा रहा है। मीट कंपनियों के खाड़ी देशों के साथ कारोबार के नाम पर भी कुछ जो ट्रांसलेटर हैं उनको लेकर भी शक जताया गया है। अनुवादक मूल रूप से कश्मीर के ही रहने वाले थे और उनकी लोकेशन कई बार पाकिस्तान में भी पाए गए थे, यानी ये पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन अब खुलकर सामने आ रहा है। इन खुलासों से यूपी के मीट कारोबारी अब जांच एजेंसियों की रडार पर है, जिसके बाद 1 दर्जन बड़े सफेदपोश कट्टरपंथी अरेस्ट हो चुके हैं, जिनकी पहुंच राजनीतिक गलियारों तक है। ये सभी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। ऐसे में अखिलेश की पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यूपी एटीएस के सनसनीखेज खुलासे। उत्तर प्रदेश में मीट कारोबार से जुड़े संवेदनशील मामले ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में मीट कंपनियों की सुरक्षा का जिम्मा कश्मीर की निजी यानी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को देने के मामले की जांच अब यूपी एटीएस ने तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये एक्शन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉडल के खुलासे के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर शुरू किया गया। करीब 3 साल पहले राज्य की आधा दर्जन मीट कंपनियों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी। जांच में यह पता चला कि इन कंपनियों ने सुरक्षा के लिए कश्मीर के पुंछ और राजौरी से ही कई निजी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ करार किया था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इन एजेंसियों ने अपने पते जो थे वो बरेली, मुंबई, नोएडा, दिल्ली और आगरा के बताए थे, जो अब शक के घेरे में हैं।
1200 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिला। जांच में रहबर फूड, रुस्तम फूड और मारिया फ्रोजन जैसी बड़ी कंपनियों के बरेली, उन्नाव और लखनऊ के ठिकानों पर छापे पड़े थे, जहां से मिले दस्तावेजों में ये जानकारी सामने आई है कि इसे चलाने वालों जो संचालकों के खाते थे उनसे 1200 करोड़ रुपए निकाले गए, लेकिन उसकी कोई डिटेल साफ नहीं है। इनकम टैक्स विभाग की रिपोर्ट ने आशंका जताई कि इस रकम का इस्तेमाल कुछ कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों को फंडिंग में हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मीट कंपनियों ने देवबंद की ही एक कट्टरपंथी संस्था को बड़ी रकम दी थी और इसके संकेत मिले थे। हालांकि इस लेन देन की जरूरत क्यों थी, ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन एजेंसियां इसको बेहद गंभीर मानकर अब जांच कर रही हैं। खाड़ी देशों के साथ कारोबार के लिए मीट कंपनियों ने कश्मीर के ही रहने वाले कई लोगों को नियुक्त किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि इन अनुवादकों की लोकेशन कई बार पाकिस्तान में पाई गई, यानी ये लोग कई बार पाकिस्तान गए थे। इसकी जानकारी भी सामने आ रही है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़े खतरे का संकेत है। रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है कि देश के संवेदनशील इलाकों के युवाओं को यूपी की मीट कंपनियों में बड़ी संख्या में काम करने और वहां से बड़ी मात्रा में नकदी का कट्टरपंथी संगठनों को भेजा जाना शक के दायरे में है। एजेंसियों को शक है कि यह नेटवर्क देश विरोधी गतिविधियों में मदद कर सकता है। फिलहाल अभी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यूपी एटीएस और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की निगरानी कर रही हैं और हर जो बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ संभावनाएं जताई गई हैं कि जो रहबर फूड है, मारिया है, रुस्तम फूड है और जितने भी ये फ्रोजन का कारोबार करते हैं, खाड़ी देशों में इनका व्यापार है, तो क्या वाकई में दिल्ली ब्लास्ट से इनके तार जुड़े हो सकते हैं? अभी सिर्फ शक है, शुरुआती जांच है। हाँ, कैपिटल टीवी भी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से बीती रात से ही यूपी एटीएस इन कंपनियों पर छापेमारी कर रही है, उससे कई सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये पूरी जो जांच एजेंसियां हैं, 18 जांच एजेंसियां, जिनमें केंद्रीय जांच एजेंसियां भी शामिल हैं, उनमें एनएसए डोभाल इसको लीड कर रहे हैं और इसके पीछे अमित शाह का नेतृत्व है। अमित शाह ने साफ कह दिया है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए, चाहे देश के किसी भी कोने तक इसकी जांच के लिए टीमों को भेजना पड़े। इसलिए देश के पंजाब से लेकर कश्मीर तक और यूपी से लेकर हरियाणा तक दिल्ली ब्लास्ट के जो तार जुड़ रहे हैं, उससे एक बड़ा नेटवर्क जो है वो ध्वस्त हो सकता है और इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए परत दर परत जो है वो जांच आगे बढ़ाई जा रही है। मीडिया में भी खुलकर इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि कई जानकारियां काफी संवेदनशील है, उनको अभी सीक्रेट तौर पर ही अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि एनआईए और यूपी एटीएस और एटीएस की बाकी की टीमें सभी मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं और इस ऑपरेशन के तहत ही जो 18 जिले हैं, जो सबसे संवेदनशील यूपी के जिले हैं, वहां पर सबसे ज्यादा दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है, जिनमें उन्नाव, बरेली और संभल जैसे जिले भी शामिल हैं। आपको बता दें कि यूपी के 75 जिलों में से 18 जिले ये वो हैं जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और यहां पर बड़े कारोबारी भी रहते हैं। जिन कंपनियों, मीट कंपनियों का हम जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले 1 महीने पहले हाजी ब्रदर्स की जो मीट कंपनियां हैं उन पर भी छापेमारी की गई थी, लेकिन वो छापेमारी इनकम टैक्स की थी, लेकिन ईडी ने भी दबिश दी थी, क्योंकि हवाला के जरिए कई करोड़ों का जो व्यापार है और जो पैसा है वो इधर से उधर किया गया था, जिसकी जांच खुद ईडी ने अपने हाथों में ली थी। उसकी जांच अभी जारी है। हाजी ब्रदर्स के बाद अब इन 3 कंपनियों का नाम सामने आया है। यूपी में बड़े स्तर पर मीट कारोबारी जो हैं वो बाहर के देशों के साथ बिजनेस करते हैं और इसका एक बड़ा जो टैक्स का पैसा है वो सरकार को भी मिलता है। कहा यह भी जाता है कि जितनी भी बड़ी मीट कंपनियां हैं वो राजनीतिक पार्टियों को भी बड़ी फंडिंग करती हैं, जिनमें बीजेपी भी शामिल है। और कई बार जब जितने भी सर्वे हुए हैं या जो रिपोर्ट सामने आई है, उनमें इस बार के कई पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन मीट कारोबारियों ने बीजेपी को भी एक बड़ी रकम जो है फंडिंग के तौर पर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा था उसमें समाजवादी पार्टी का था, क्योंकि 2017 से पहले यूपी में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी और उस दौरान इन मीट कारोबारियों ने हजारों करोड़ों का लेन देन किया था, जिसकी जांच के आदेश खुद सीएम योगी ने दिए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने
में बड़े स्तर पर किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ और उसमें एक नया मॉड्यूल सामने आया, इस मॉड्यूल का जो मास्टरमाइंड था वो खुद उमर था। उमर की जो उसने अपने आप को आत्मघाती हमले में खत्म कर लिया और उसके बाद जो उसका डीएनए था वो उसके परिवार से मैच हुआ और उसके बाद ही ये जांच और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। आपको बता दें कि कश्मीर के युवाओं का और डॉक्टरों का जो पूरा एक सफेद पोश जो नेटवर्क है वो सामने आया, जिसने जांच एजेंसियों के पैर तले जमीन तक खिसका दी। तो अब यूपी एटीएस ने मीट कारोबारियों पर अपनी नजरें गड़ा दी है। उनके सभी अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है, जितने भी दस्तावेज अब तक मिले हैं। लेकिन वो सिर्फ शुरुआती जांच है, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन हिरासत में लेकिन 1 दर्जन इन बिजनेसमैन से भी बातचीत की जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है। और जैसे ही अगर शक जो है वो नतीजों में तब्दील होता है और सही सच तथ्य सामने आते हैं तो इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इनका जो कनेक्शन है वो राजनीतिक रसूखदार लोगों से भी है, यानी अब वो लोग भी फंस सकते हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किलों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।